हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कराया था। जिसने नहीं देखी जाके देख लो। आज आपको क्लिनिकल एनाटॉमी करा रही हूँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। इसके साथ साथ हम लोग हाइड्रोसिफेलस भी पढ़ेंगे। सो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द लंबर पंक्चर, सिस्टर्नल पंक्चर एंड द वेंट्रिकुलर पंक्चर। ये तीन पंक्चर से मिलेगा, लंबर, सिस्टर्नल और वेंट्रिकुलर पंक्चर में से। अब इन तीनों पंक्चर में से बेटा लंबर पंक्चर ऐसा पंक्चर है जो हमारा क्लिनिकल्स में यूज कॉमनली कौन करते हैं? क्लिनिशियंस, ठीक है, जो मतलब क्लिनिक्स में काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो यूज़ करते हैं लंबर पंक्चर को। ये बहुत ईजीएस्ट होता है। एंड अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला एक सिंड्रोम आता है, इसको बोलते हैं फ्रॉइन सिंड्रोम। ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग लोकुलेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर आप कोई वो कर रहे हो, नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट एग्जाम की, ठीक है, मतलब नीट पीजी वगैरह की, वहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फ्रॉइन सिंड्रोम क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोक्यूलेशन सिंड्रोम। अगर हमारे पास इफ ब्लॉक अकर्स, अगर कहीं पे भी ब्लॉक आ गया, एनीवेयर इन द वर्टेब्रल कैनाल, हमारे पास ब्लॉक आ गया, कोई भी रुकावट आ गई वर्टेब्रल कैनाल में, तो सीएसएफ प्रिवेंट हो जाएगा पासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। तो सीएसएफ मतलब हमारे पास प्रिवेंट हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। सीएसएफ प्रिवेंटिंग सीएसएफ पासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, सीएसएफ का बचाव हो गया ऑब्स्ट्रक्ट होने से। अगर कहीं पे भी ब्लॉक हो रही है वर्टेब्रल कैनाल में, प्रिवेंटिंग सीएसएफ पासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं फ्रियोन सिंड्रोम, जैसे लोकुलेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। यहाँ पे सीएसएफ प्रिवेंटिंग पासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इफ ब्लॉक एनीवेयर इन द वर्टेब्रल कैनाल। सीएसएफ बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन के बिलो हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा होगा, ठीक है, बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन, एंड तो वो हमें फॉलोइंग फीचर शो करेगा। वो कौन कौन से हैं कि हमारे पास कोगुलेशन हो जाएगी, इट कोगुलेट्स स्पॉन्टेनियसली एज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन इट इज़ ग्रेटली इंक्रीज। क्योंकि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के नीचे सीएसएफ जब पड़ा होगा तो प्रोटीन बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोटीन बढ़ जाएगा तो कोगुलेट वो स्पॉन्टेनियसली कर जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इट में बी येलो, आपने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन में हमने फाइब्रोनोजन की बात की थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, कोगुलेशन बढ़ रहा था अगर प्रोटीन बढ़ रहा था तो यहाँ पे भी यही बात बोल रखी है कि सीएसएफ बिलो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो रहा है, कोगुलेट कर रहा है स्पॉन्टेनियसली एज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन इट इज गेट्स इंक्रीज्ड, ग्रेटली इंक्रीज्ड, एंड इट में भी येलो। ये कैसा हो सकता है बेटा, येलो हो सकता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोसिफेलिस पढ़े उससे पहले एक बार क्लिनिकल एनाटॉमी वापस से रिवाइज कराती हूँ कि लंबर, सिस्टर्नल और एक और पंक्चर है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर पंक्चर। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ईजिएस्ट होता है और क्लिनिशियंस यूज़ करते हैं, क्लिनिक्स में यूज़ होता है, क्लिनिशियंस यूज़ करते हैं, लंबर पंक्चर होता है वो। और एक सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया, फ्रॉइन सिंड्रोम या फिर लोकुलेशन सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट सीएसएफ पासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कहीं भी ब्लॉक आ रहा है वर्टेब्रल कैनाल में, सीएसएफ बिलो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का जो हमारे पास प्रोटीन का अमाउंट बढ़ रहा है, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ रहा है ग्रेटली, तो स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा है, कोगुलेशंस भी हो रहा है, कोगुलेट स्पॉन्टेनियसली। अब हम लोग हाइड्रोसिफेलिस की बात करते हैं। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर वॉल्यूम में बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, किस तरीके से बढ़ रहा है, एबनॉर्मली बढ़ रहा है। मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, लेकिन एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, वो भी किसमें, सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में या फिर सब एरेकिनोइड स्पेस में विद इन स्कल। देखो सब एरेकिनोइड स्पेस क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था न्यूरो एनाटॉमी की, एरेकिनोइड मैटर ऑफ द ब्रेन वीडियो में, जिसने नहीं देखी जाके देख लीजिए। और फिर भी एक बार यहाँ पे बता रही हूँ कि सब एरेकिनोइड स्पेस होता है, एरेकिनोइड और पायामीटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब एरेकिनोइड स्पेस, एरेकिनोइड एंड द पायामीटर के बीच के स्पेस को। सो हाइड्रोसिफेलिस में एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो रहा है सीएसएफ का वॉल्यूम सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में और सब एरेकिनोइड स्पेस के अंदर विद इन द स्कल, ठीक है। ये यहाँ इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का चाहे एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्सेसिव प्रोडक्शन तो हो ही गया है। तो कुछ पार्ट जो होता है सर्कुलेटरी रूट ऑफ सीएसएफ के अंदर, उधर रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कुछ पार्ट्स के अंदर सर्कुलेटरी रूट ऑफ सीएसएफ में, जहाँ पे सीएसएफ का सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब सीएसएफ हमारा फैल रहा है, उन पार्ट में ना कहीं पे ना ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, ठीक है। एंड साइड्स ऑफ ब्लॉक, ठीक है, साइड्स ऑफ ब्लॉक क्या है, एक सेकेंड,
तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो, हमारे पास फोरामेन ऑफ मोनरो के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में CSF की, तो जाके देख लीजिए वो भी। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो, एक्विडक्ट ऑफ द साइलवीज वो साइलेविस एंड द फोरामेन ऑफ द मेगेंडी एंड द लश्का, ये सब मैंने आपको बेटा CSF की मतलब पिछली वीडियो में कराया था। आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार यहाँ पे भी कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। ये वाला देखो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक बार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ वैसे ही कि देखो किस किस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक तो फोरामेन मैंने आपको बताया था, मैगेंडी, फोरामाइना ऑफ लश्का, ये सब बता रहे हैं ना। तो ये बेटा यहीं पे बता रखा है इसी वीडियो के अंदर, मोनरो का फोरामेन भी कहीं बता रखा है। ठीक है बेटा, ये वीडियो आप जाके ना देख लीजिए, जो मेरी सेकंड वीडियो है, आपको सारा का सारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वैसे फर्स्ट वीडियो भी देखो, तभी जाके आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, एराकिनोइड मैटर ऑफ ब्रेन भी देखना। सो एबनॉर्मल तरीके से CSF इंक्रीज़ कर रहा है। अगर CSF इंक्रीज़ करे सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया CSF का, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है कुछ पार्ट में, सर्कुलेटरी रूट ऑफ द CSF में। यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है। ब्लॉक कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ब्लॉक आ रहा है? साइड्स ऑफ ब्लॉक क्या है? एक एक्विडक्ट ऑफ द साइलवीज, ठीक है, एंड क्या आ रहा है हमारे पास? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो एंड द फोरामाइना ऑफ द लश्का एंड द मेगेंडी। एक मोनरो का, एक फोरामेन ऑफ द लश्का एंड द किसका? मेगेंडी का, और एक साइलविस का एक्विडक्ट। अब हम लोग बात करते हैं किसका? इंटरफेरेंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। देखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ उसका जो एब्जॉर्प्शन था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, उसके साथ इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस के अंदर। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या क्या हो रहा है? तो अब नॉर्मल तरीके से CSF बढ़ रहा है सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर, या फिर सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में एक्सेसिव प्रोडक्शन CSF का हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कुछ पार्ट में वर्टिब्रल सर्कुलेटरी रूट ऑफ द CSF में, सॉरी। ठीक है, एंड ब्लॉक्स, साइट ऑफ द ब्लॉक्स क्या है? एक तो मेरे पास आगे साइलविस का एक्विडक्ट ऑफ द साइलविस, एंड एक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो एंड फोरामाइन ऑफ द मेगेंडी एंड द लश्का, एंड इंटरफेरेंस हो रही है CSF के साथ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF के साथ। अब देखो टाइप्स क्या है हाइड्रोसेफेलस का? एक इंटरनल टाइप है जो कि नॉन कम्युनिकेटिंग है, और एक एक्सटर्नल है जो कि कम्युनिकेटिंग है। नॉन कम्युनिकेटिंग वाला, इंटरनल वाला क्या है? CSF एक्यूमुलेट करेगा विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। हमारे पास CSF जो हो रहा है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल वाले में जो कम्युनिकेटिंग है वहाँ पे CSF एक्यूमुलेट कर रहा है, बट कहाँ पे कर रहा है? सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगी, और जो आउटफ्लो हो जाएगा यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम तक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या है? इंटरनल वाला है एक जो कि नॉन कम्युनिकेटिंग है। हाइड्रोसेफेलस के दो टाइप है, एक इंटरनल वाले नॉन कम्युनिकेटिंग, एक्सटर्नल वाले कम्युनिकेटिंग। इंटरनल वाले में CSF एक्यूमुलेट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टम में, और एक्सटर्नल वाले में, कम्युनिकेटिंग वाले में CSF एक्यूमुलेट कर रहा है, बट कहाँ पे? सब एराकिनोइड सिस्टम में, और आउटफ्लो टू दैट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस इज मोस्ट कॉमनली caused by the stenosis of the cerebral aqueduct। सेरेब्रल एक्विडक्ट का स्टेनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोसेफेलस मोस्ट कॉमन है। किसकी वजह से होता है? स्टेनोसिस